सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म का मुकाबला करने के लिए मैदान में निकले हैं। हमने ऐलान जंग कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। सरगोदा में जलसे से खिताब के दौरान पीटीआई हुकूमत पर यलगार करते हुए कहा, तब्दीली के नाम पर तबाही आई, घर देने के बदले छत छीनी गई। ये कहते थे हुकूमत में आकर करप्शन का मुकाबला करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि उनके दौर में ज्यादा करप्शन हुई। 27 फरवरी को हुकूमती ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। 23 तारीख हतमी है और तय है और इंशाल्लाह पूरी कौम उस दिन इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। हमारा एक ही टारगेट है, लॉन्ग मार्च आगे या पीछे नहीं होगा। 23 मार्च को कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगी। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ऑपोजिशन को कभी टारगेट नहीं बनाएंगे। जब मुल्क में आईन है तो सदारती तर्ज हुकूमत ठीक नहीं। मुल्क टूटा भी सदारती तर्ज हुकूमत से ही है। लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं, शौक से करें। पहले भी किया था और उस पर नजरसानी भी कर ली थी। हो सकता है कि फिर नजरसानी हो जाए। नून के एमपीएस को चाहिए नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी के एमपीएस को चाहिए पीपल्स पार्टी की क़यादत से मिलकर उन्हें कायल करें। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर ले। बल्दियाती कानून की हिमायत में पीपल्स पार्टी सिंध में तन्हा है। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नए बल्दियाती कानून को तमाम जमातों ने मुस्तरद कर दिया। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के मामले पर कहा, ऑपोजिशन आगे आए और जनूबी पंजाब के क़याम के लिए मिलकर काम करें। सिंध के अंदर भी 2023 में किसी सूरत में भी ये मुमकिन नहीं है कि ये जो डाकू राज सिंध के अंदर चल रहा है इसको मजीद चलने दिया जाए। सिंध को अपनी जागीर समझने वाले डाकू कराची पर कब्जा करना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा और वफाकी वुज़रा के जवाबी वार। असद उमर कहते हैं कि सिंध में नौकरी के लिए मेरिट नहीं, साईं की पर्ची चलती है। सिंध में अगली हुकूमत बनाने का दावा भी किया। अली जैदी बोले, सिंध में जरदारी माफिया गॉडफादर बनकर बैठा है। कराची को ठीक करने के लिए पहले जरदारी को फारिग करना पड़ेगा। यहाँ तो एक माफिया है जिसका नाम है जरदारी माफिया। इनके कमेटी के चेयरपर्सन भी खुद ये बिलावल चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमेटी का। बल्कि मैं तो शीरी मजारी साहबा से दरखास्त भी करूंगा कि इसको आउट वोट करें वहां से। ताई सरकार के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। बल्दियाती बिल के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी ने भी धरना दे दिया। कराची के फवारा चौक पर पीएसपी का एहतजाजी मुजाहिरा। खवातीन और बच्चों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। चेयरमैन पीएसपी और मरकजी क़यादत ने सड़क पर ही बिस्तर लगा लिए। इस लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात और वसाइल के ऊपर बात कर रहा है, मैं उसको मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहूंगा, ये पीपल्स पार्टी है, इसके झांसे में नहीं आना। जब तक वजीर आला नहीं सुनते यहीं बैठेंगे। सीएम हाउस नहीं जा रहे, यहीं धरना देंगे। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं कि वजीर आला को हमारी आवाज नहीं आ रही तो दरवाजे पर आकर आवाज लगाएंगे। पीपल्स पार्टी के झांसे में कभी नहीं आना। कराची में पीटीआई वाली नहीं, हकीकी तब्दीली लाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखती है। मुर्तजा वहाब का कहना था कि कराची वालों को अच्छी तरह पता है कि शहर में कौन काम कर रहा है कौन नहीं। कराची में पुलिस को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की जरूरत है। बल्दियाती कानून आइन से भी मुतसादिम है। बल्दियात के काले कानून को मुस्तरद कर दिया है। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख कहते हैं कि 2013 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। कानून को सिंध असेंबली में बार बार रद्द कर चुके हैं। गवर्नर सिंध ने भी इन तरामीम को मुस्तरद किया था।
सबसे बड़ी कौमी लीग पाकिस्तान सुपर लीग 7 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर फतह का खाता खोल लिया। शुएब 11 ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों पर 168 रन बनाए थे। शिरफेन रदरफोर्ड ने नाकाबिल शिकस्त 70 रन बनाए। बेन कटिंग 26, शुएब मलिक 25 रन बना सके। जवाब में शादाब 11 ने 169 रन का हदफ बासानी 1 विकेट पर पूरा कर लिया। पॉल स्टर्लिंग 52 रन बनाकर आउट हुए। 82 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलने पर एलेक्स हिल्स मैन ऑफ द मैच करार। दूसरे मैच में कराची किंग्स का लाहौर कलंदर से टाकरा जारी। दोनों टीमें पहली जीत की मतलाशी। बाबर 11 की पुरअतमाद बैटिंग, शर्जील खान की शानदार निफ सेंचुरी, 60 रन बनाकर हफीज शिकार बने। बाबर आजम ने भी 41 रन बनाकर राशिद खान का शिकार बने। मोहम्मद नबी को 15 रन पर जमान खान ने पवेलियन की राह दिखाई। इवेंट में अब तक बाबर 11 को 2, लाहौर कलंदर्स को 1 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जज अपने बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों का एहतिसाब कैसे मुमकिन है? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया। कहा फारूक नसीम का सवाल भी अहम है। अदलिया को आलमी रैंकिंग में गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस को हलफ लेते ही इसका चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह ने जजेस के घेराव की धमकियां दी। आला अदलिया लीगी रहनुमा के बयान का नोटिस ले। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का मुतालबा। बोले मंजूर पापड़वाला लंदन से टीटियां उन्हें भेजता था। कभी ख्वाब में भी मंजूर पापड़वाले ने लंदन नहीं देखा होगा। कौम समझे कि लूट मार की यही किस्म तो शरीफ डॉक्ट्राइन है। जो हुकूमत के खिलाफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, इसने इमरान नियाजी के चेहरे से सादिक और अमीन का मेकअप पूरी तरह उतार दिया है। जो फॉरेन फंडिंग, गैर मुल्की तोहफों और अपने टैक्स का हिसाब ना दे सके वो कैसे सादिक व अमीन हो सकता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने झूठे सादिक और अमीन का मेकअप पूरी तरह उतार दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि कौम इमरान नियाजी से फॉरेन फंडिंग, गैर मुल्की तोहफों का हिसाब मांग रही है। इस्लामोफोबिया किसी सूरत कबूल नहीं। कैनेडियन वजीर आजम का मुल्क को मुसलमानों के लिए महफूज बनाने का अज़्म। हमें नफरत खत्म करके कनाडा को मुस्लिम कम्युनिटी के लिए महफूज बनाना है। जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का भी ऐलान। इमरान खान का कैनेडियन हम मनसब के बयान का खैर मकदम। जस्टिन ट्रूडो का बरवक्त इक़दाम मेरे मुतालबे की हिमायत है। दुनिया को इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करनी होंगी। वज़ीर आज़म का ट्वीट। कहा इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का कैनेडियन फैसला खुशाइंद है। बलूचिस्तान के अमन पर एक और हमला। एक ही दिन में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात। दुक्की में बारूदी सुरंग का धमाका। कबायली रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद लूनी जाँ बहक हो गए। डेरा अल्लाह यार के सोहबतपुर चौक पर धमाके से 17 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कराची में क्रिमिनल्स आजाद, पुलिस बेबस। वारदातें शहरियों के अजाब बन गईं। बल्दिया मुआजकोट में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी, 4 फरार होने में कामयाब। शहरियों ने जख्मी डाकुओं की खूब दुर्गत बनाई। मुलजिमान से 44 मोबाइल फोन और असलहा भी बरामद कर लिया। इस्लामाबाद भकराल चौक पर डाकुओं की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 1 डाकू जख्मी, 3 फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक नाके से गुजरते डाकुओं ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू की। मुल्क में कोरोना के वार बेशुमार लगातार। एक ही रोज में 29 अफराद जान से गए। 24 घंटों में मजीद 7,978 अफराद वायरस में मुब्तला। कोरोना के मुस्बत केसेस की मुल्कगीर शरह 12% से मुतजाविज। NCOC से ताज़ा आदादो शुमार जारी। शहर इख्तिदार पर कोरोना बरसरे इख्तिदार। 24 घंटों में 1270 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 14.77% रिकॉर्ड। अवाम की जानिब से SOPs की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला जारी।
एनसीओसी और सिंध हुकूमत के बरवक्त फैसले काम कर गए। शहर कायद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21% पर आ गई। रवा माह कराची में केसेस की यही शरह 45% भी रही। 24 घंटों में अंदरूने सिंध से ओमिक्रॉन के 300 केसेस रिपोर्ट। थाईलैंड के तफरीही मुकाम पर किंग कोबरा ने दहशत फैला दी। बहादुर शहरी ने बिना शोर मचाए और घबराए किंग कोबरा को पकड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। और लॉलीवुड की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम की आज पहली बरसी मनाई जा रही है। नीलो बेगम सुपरस्टार शान की वालदा और हिदायतकार रियाज शाहिद की अहलिया थीं। अदाकारा ने फिल्म 7 लाख के गीत आए मौसम रंगीले सुहाने से शोहरत की बुलंदियों को छुआ।